ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ सर। कल मैंने जो आपको बताया था वेबसाइट ट्रैफिक का ऐड बनाना। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। स्क्रीन ये हो रही है शेयर। आज मैं आपको बताऊंगा अवेयरनेस क्रिएट करना, कि हम ब्रांड अवेयरनेस अच्छे से कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, या फिर वेबसाइट ट्रैफिक कैसे हम वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके आते हैं। दोनों में से कोई एक ऐड बनाना आपको सिखाऊंगा। लेविश भी आ गया। हेलो लेविश, क्या हाल है? चलो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर दिए। ठीक है, मैं ऐड अकाउंट अपना लॉगिन कर रहा हूँ। ऐड अकाउंट लॉगिन हो गया। साइन इन। ठीक है, हमारा थोड़ी आवाज़ कट कर आज तो बोल। ठीक है, ये मैंने ऐड अकाउंट परम डिजिटल मार्केटिंग, अब मुझे भी ज्वाइन हो गया। ठीक है, देखो न्यू कैंपेन क्लिक किया। तो आज मैं आपको बताता हूँ वेबसाइट ट्रैफिक। ठीक है, हम कैसे अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लेके आते हैं। कल मैंने आपको बताया था अवेयरनेस क्रिएट करना है। हम एक अच्छे अपने किसी भी ब्रांड की कैसे अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। ठीक है, कोई न्यू प्रोडक्ट अगर लॉन्च किया हो तो उसको हम पहले अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। उसके बाद हम चाहे हम कॉल एड्स बनाएं, चाहे हम लीड एड्स बनाएं, चाहे हम वेबसाइट ट्रैफिक लेके आए, कोई भी ऐड हम बना सकते हैं। अब आज मैं आपको बता रहा हूँ वेबसाइट ट्रैफिक ऐड। जैसा आपको पता है कि दो पार्ट्स हैं, पहला ऑब्जेक्टिव है, दूसरा कैंपेन है। तो मैंने ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किया, वेबसाइट ट्रैफिक, नीचे आते हैं, कंटिन्यू किया, सर्च के थ्रू वेबसाइट ट्रैफिक लेके आ रहे हैं। और ये वाला जो पार्ट होता है ना, देखो वेबसाइट ट्रैफिक में ये पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहाँ पे आपको ट्रैफिक लेके आना है। उस वेबसाइट का नाम डालना है आपको। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वेबसाइट का नाम डाल रहे हैं परम डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, इस पर ट्रैफिक लेके आना है। कैंपेन का नेम आप रख सकते हो, जैसे हम रख देते हैं अभी वेबसाइट ट्रैफिक कैंपेन। ठीक है, कैंपेन का नाम हमने रखा वेबसाइट ट्रैफिक कैंपेन, ताकि हमें पता लग जाए कि ये हमारा वेबसाइट ट्रैफिक का कैंपेन चल रहा है। क्लियर है, आगे चलते हैं। कंटिन्यू किया, यहाँ पे गो बैक नहीं करना है, स्टार्ट न्यू करना है। स्टार्ट न्यू। अब यहाँ पर ये बिडिंग का पार्ट है। ठीक है, यहाँ पर आप चाहे कन्वर्जन पर रखो या क्लिक पे, आपकी मर्जी है। अगर आपको कन्वर्जन चाहिए तो आप कन्वर्जन सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको चाहिए कि आपके ऐड पे बहुत ज़्यादा क्लिक हो तो आप क्लिक पे कर सकते हो। ठीक है, हम क्लिक पे कर रहे हैं। CPC एक हम सेट कर देंगे, जिससे हमें 50 रुपये हम पर क्लिक देना चाहते हैं। ठीक है, क्लिक पे हमने किया कि हम 50 रुपये अपने क्लिक पे देंगे। कोई अगर हमारे ऐड पे क्लिक करे तो हमारे 50 रुपये का बजट स्पेंड हो जाएगा। नेक्स्ट किया। अब ये दो नेटवर्क होते हैं, सर्च नेटवर्क और डिस्प्ले नेटवर्क। ठीक है, आपको ये दोनों नेटवर्क अनचेक करने होते हैं। रीज़न ये है कि गूगल के साथ बहुत सारी साइट्स टच होकर चलती हैं। मिलियंस ऑफ साइट्स गूगल के साथ टच होकर चलती है। तो आप गूगल आप सभी साइटों के ऊपर आपका ऐड शो करा देगा।
तो ऐसा ना हो कि आपका बजट वेस्ट हो जाए, तो इसलिए हम क्या करते हैं, सर्च नेटवर्क को भी अनचेक कर देते हैं और डिस्प्ले नेटवर्क को भी अनचेक कर देते हैं, ताकि हमारा बजट जो है वेस्ट ना हो। आगे आए, अब अगर आपको लोकेशन इंडिया मान लो सेलेक्ट करनी है, तो आप तो पूरा इंडिया सेलेक्ट कर लो, आगे चलो। अदरवाइज़ आप एंटर अनदर लोकेशन करो। अगर आपकी लोकेशन कोई और है, ठीक है, कुछ सिटीज़ है या कोई स्पेसिफिक जो है स्पेसिफिक स्टेट है, तो आप अनदर लोकेशन करो। एडवांस सर्च, यहाँ से आप बल्क में भी लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप सिंगल सिंगल भी कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। या आप रेडियस के थ्रू भी कर सकते हो कि आपको कितने किलोमीटर के दायरे में चाहिए। हम बल्क में सेलेक्ट कर रहे हैं, जैसे हमने किया दिल्ली, एंटर, पंजाब, चंडीगढ़, मुंबई, नोएडा, देहरादून, हरिद्वार, ठीक है। हमने ये सब लोकेशन सेलेक्ट कर ली, एंटर करेंगे, सर्च। देखो ये लोकेशन सारी हमारी टारगेट होगी, टारगेट ऑल कर दिया। सारी लोकेशन हमारी अब जो है ऐड के लिए एक टारगेटेड लोकेशन बन गई है। सेव किया, बाहर आ गए, आगे चलते हैं। लोकेशन ऑप्शन, ये हमारा फर्स्ट ही सिलेक्ट रहता है कि जो लोग हमारे ज़्यादा एड्स को रेगुलरली सर्च करते हैं, ठीक है। प्रेजेंस और इंटरेस्ट, people in regularly in or who have shown interest in your targeted locations recommended। ये गूगल की तरफ से भी रिकमेंडेड रहता है, ठीक है, कि जो लोग आपके एड्स को रेगुलरली देखते हैं उन्हीं को आपको टारगेट करना है। फर्स्ट ही आपको सिलेक्ट रखना है। आगे चलो, ये लैंग्वेज का पार्ट है जहाँ पे आप इंग्लिश सेलेक्ट है, एक लैंग्वेज हम और सेलेक्ट कर लेते हैं, हिंदी। हिंदी के अलावा आप एक पंजाबी भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, हमने 3 लैंग्वेज सेलेक्ट करी हैं, क्योंकि हमारा ऐड जो चल रहा है वो उसके अंदर पंजाब भी है, ठीक है। ऑडियंस सेगमेंट, ये ऑडियंस सेगमेंट का पार्ट है। अब यहाँ पे आप अपने ऑडियंस को जो है सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको ऐड अपना किसको दिखाना है। इनको दिखाना है वेब डिज़ाइनिंग वालों को दिखाना है, बिजनेस प्रोफेशनल वालों को दिखाना है, बिजनेस सर्विसेज वालों को दिखाना है, एसईओ वालों को दिखाना है, मीडिया से सेल्स एंड मार्केटिंग जॉब वालों को दिखाना है, ठीक है, बिजनेस टेक्नोलॉजी वालों को दिखाना है। ऐसे आप अपने ऑडियंस सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन रिकमेंडेड ही रहेगा। ब्रॉड मैच कीवर्ड अभी हम ऑफ रखेंगे, वो हम आ जाएंगे अब मोर सेटिंग। मोर सेटिंग, ठीक है, 1 मिनट होल्ड रखो है। हेलो, मेरी क्लास चल रही है, मैं 10 बजे करता हूँ तो कल फिर। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मोर सेटिंग हो गई। अब ये मोर सेटिंग में आपको पूरी कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है। यहाँ पे हम पूरा कॉन्फ़िगर करेंगे इस मोर सेटिंग में, जैसे ऐड रोटेशन, ऑप्टिमाइज बेस्ट परफॉर्मिंग ऐड, फिर मोर सेटिंग। यहाँ पे स्टार्ट डेट सेलेक्ट कर लो, हमें मान लो आज है 4 अप्रैल, हमें ऐड स्टार्ट करना है 5 अप्रैल से, कल से। एंड डेट आप सेलेक्ट कर लो, जब तक ऐड आपको चलाना है। मान लो आप 5 से ऐड चले और वो 10 तारीख तक चले, तो 10 अप्रैल सेलेक्ट कर लो। अगर कोई एंड डेट नहीं है, रेगुलर रखना है ऐड को, तो नन कर दो, बट हम एक एंड डेट सेलेक्ट कर रहे हैं 10 अप्रैल की। फिर मोर सेटिंग। अब आप यहाँ पे आ जाओ, ऐड शेड्यूल। यहाँ पे आप अब देखो, ऐड अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से शेड्यूल कर सकते हो। ऑल डेज करना है तो वो मंडे टू फ्राइडे कर लो, या फिर ऑल डेज करना है तो डायरेक्ट ऑल डेज, अदरवाइज मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे चलाना है तो सैटरडे संडे 2 डेज। अगर सिंगल सिंगल डेज में चलाना है तो आप यहाँ से सारे सिंगल डेज सेलेक्ट कर सकते हो। मंडे टू फ्राइडे हमने किया। टाइमिंग, ये तो है रात को 12:15 बजे से स्टार्ट हो जाए, ठीक है। ये तो डिफ़ॉल्ट टाइमिंग है, बट हम सेलेक्ट करेंगे 9 बजे से लेके सुबह 9 बजे, ऐसे हम शुरू करेंगे अपना ऐड। यहाँ पर देख लो, टाइमिंग 9 बजे की आ रही होगी, ये आ गई, ठीक है। 9 बजे का टाइम सेलेक्ट किया।
9 to 6 का हम टाइम सेलेक्ट करते हैं, ये 18 मीन 6, 9 to 6 का टाइम सेलेक्ट हो गया। मोर सेटिंग हो गए, कैंपेन यूआरएल ऑप्शन, ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको अपना यूआरएल डालना होगा। फाइनल यूआरएल सफिक्स आपका रहेगा जहाँ पे ट्रैफिक लेके आना है आपको। हमने डाल दिया paramdigitalmarketing.com। इस वेबसाइट के ऊपर हम ट्रैफिक लेके आएंगे एज ए हमारा वेबसाइट ट्रैफिक कैंपेन है। मोर सेटिंग, ब्रांड रिस्ट्रिक्शन, कोई ब्रांड रिस्ट्रिक्ट हमें नहीं कराना है, ठीक है। नेक्स्ट, ये पार्ट है कीवर्ड एंड एड्स। सबसे पहले हम अपने ऐड ग्रुप का एक नाम चूज़ कर लेंगे। इसका नाम हम चूज़ कर लेते हैं वेबसाइट ट्रैफिक ऐड। ठीक है, क्योंकि हमने कैंपेन नेम भी जो कैंपेन नेम रखा है वही हमने ऐड ग्रुप का नाम रख दिया। या फिर आप अपना इसको प्रोडक्ट का नाम भी रख सकते हो, कोई प्रोडक्ट आपका स्पेसिफिक है तो उसका नाम बना सकते हो। अब देखो कीवर्ड में मैंने आपको पहले बताया था, मैं ये कीवर्ड वाला पार्ट मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कीवर्ड ही यूज़र सर्च करेगा, जिसके सर्चिंग करने के बाद हमारा ऐड शो होगा, ठीक है। तो इसलिए इस पर हमें एक अच्छी वर्किंग करनी होती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। कीवर्ड हम 2-3 तरीके से सर्च करा सकते हैं। फर्स्ट, यहाँ पे हमने वेबसाइट डाली, अपडेट कीवर्ड सजेशन, जो भी इसके पास कीवर्ड होंगे वो यूज़ कर लेगा वेबसाइट से। जैसे ये कुछ कीवर्ड इसने वेबसाइट से ले लिए। इसके अलावा अगर आपको खुद भी डालने हैं तो आप यहाँ पे खुद कीवर्ड डाल सकते हो अपने आप से, जैसे गूगल एड सर्विसेज, फेसबुक एड सर्विसेज, ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सर्विसेज। इसके अलावा आप और डाल दो ऑनलाइन कोर्सेज, डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन कोर्स, वीडियो एडिटिंग कोर्स, ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स, ठीक है। ऐसे हम कीवर्ड सेलेक्ट कर रहे हैं अपने। एडवांस कंप्यूटर कोर्स, ठीक है, बेसिक कंप्यूटर कोर्स, ये डाल दिया है कुछ कीवर्ड, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था हम कीवर्ड के 3 मैच, आपको मैं पिछले इससे पहले वाली क्लासेस में बता चुका हूँ कि कीवर्ड के मैच 3 तरह के होते हैं, ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच एंड एग्जैक्ट मैच। वो कैसे यूज़ करते हैं, क्या उनका बेनिफिट होता है, ठीक है, वो सब मैंने आपको इससे पिछली प्रीवियस क्लास में बता दिए। अभी हमने कुछ कीवर्ड यूज़ कर लिए, हम चलते हैं आगे। यहाँ से आप व्यू और कर सकते हो अगर आपको कुछ आइडिया देखने हैं, गूगल का रिकमेंडेड आइडिया। अभी इसने ये वाला कीवर्ड दिया है कि ये इसके बाद आइडिया है, फेसबुक मार्केटिंग सर्विसेज, अप्लाई कर दो, ये भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो ये भी ऐड कर दिया इसने। अब चलते हैं आगे। अब देखो ये जो पार्ट है आपका, ये ऐड का पार्ट है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, इसी को ऐड कॉपी बोलते हैं, यही आपका ऐड है, ठीक है। अभी आपकी ऐड स्ट्रेंथ शो कर रहा है पुअर, बिकॉज अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है काम करना है ऐड वाले पार्ट पे। अभी स्टार्ट करेंगे तो देखना ऐड स्ट्रेंथ जो आपकी गुड हो जाएगी, एवरेज हो जाएगी, फिर एक्सीलेंट हो जाएगी, ये बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। और ये 4 पार्ट है यहाँ पे हेडिंग, ठीक है। सबसे टॉप वाला पार्ट ऐड हेडलाइंस, इंक्लूड पॉपुलर कीवर्ड, मेक हेडलाइंस यूनिक, मेक डिस्क्रिप्शंस यूनिक। ये चारों पार्ट हम जैसे फिलअप करते रहेंगे, यहाँ पे सब पे टिक 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 ब्लू टिक लग जाएगा यहाँ से आप। और ये व्यू आइडिया है, इन व्यू आइडिया से आप इनके आइडियाज़ भी ले सकते हो गूगल के, कि गूगल आपको क्या रिकमेंडेशन कर रहा है, ठीक है, उनके पास क्या व्यूज़ हैं, क्या आइडियाज़ हैं, वो आप व्यू आइडिया से भी ले सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज़ आप अपने आप भी लिख सकते हो, या आपके पास आप जहाँ पे आप जॉब करोगे तो वहाँ पे कोई कंटेंट राइटर बैठा है तो कंटेंट राइटर को कह सकते हो
कि मेरे को हेडिंग चाहिए, डिस्क्रिप्शन चाहिए, ठीक है, ये सब मेरे को चाहिए ऐड बनाने के लिए। तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। ये आपका ऐड का प्रीव्यू है। प्रीव्यू में समझा देता हूँ। स्पॉन्सर्ड ही लिखा हुआ है, मतलब ये पेड ऐड है, ब्रांड की वेबसाइट। ये हेडलाइन शफल हो रही है, ठीक है। अभी देखते हैं, अब चलो आगे। देखो फाइनल यूआरएल सफिक्स है, ये एक वेबसाइट डाल दी जहाँ पे ट्रैफिक डाल हमें लेके आना है paramdigitalmarketing.com। यहाँ पर हम ट्रैफिक बढ़ाना चाहते हैं अपना, ठीक है। अब आ जाओ डिस्प्ले पाथ। डिस्प्ले पाथ हम डाल देते हैं ऑनलाइन कोर्सेज, या तो ये लिख सकते हैं ऑनलाइन कोर्सेज। देखो डिस्प्ले पाथ आपका शो हो रहा है ऑनलाइन कोर्सेज, जो हो गया ये वो देखो टॉप पे जहाँ पे स्पॉन्सर के नीचे वेबसाइट नेम लिखा है, उसके आगे ऑनलाइन कोर्सेज शो हो रहा है, ठीक है। या फिर हम इसमें डिस्प्ले पाथ डाल सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, इतना लिख दो, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, ये डिजिटल हमारा डिस्प्ले पाथ बन गया। आगे आ जाओ। अब ये हैं हेडलाइंस, 15 है। ये आपको पूरी 15 ही यूज़ करनी है, इससे कम यूज़ नहीं करनी, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप 2 हेडलाइन यूज़ करो, आप 1 यूज़ करो, या आपको 4 ही यूज़ करो, 5 यूज़ करो। आपको पूरी कंप्लीट 15 हेडलाइंस यूज़ करनी है, तभी आपके ऐड का एक अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। अदरवाइज रिस्पॉन्स कम रहेगा आपके ऐड। हेडलाइंस वाले पार्ट पे हम काम करते हैं थोड़ा सा। ये देखो गूगल भी आपको व्यू को रिकमेंड करता है, आप उसके व्यूज़ भी ले सकते हो, अपनी मर्जी से भी ले सकते हो। अभी हम गूगल के व्यूज़ के साथ जा रहे हैं, जैसे कुछ हेडलाइंस इसने फिलअप की हुई हैं, हम ये ले लेते हैं कुछ और हेडलाइंस। ठीक है, यहाँ पे आप अपना भी लिख सकते हो, जैसे 50% ऑफ कॉफ़ी, ठीक है। एक्सपर्ट इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट स्टाफ कर दो, ठीक है। इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट स्टाफ, ठीक है। लाइफ टाइम सपोर्ट, आफ्टर कोर्स। हेडलाइंस ले ली, एडवांस्ड गूगल एड्स, ठीक है। फेसबुक एड्स सर्विसेज, ये हमने हेडलाइंस बनाई है। यहाँ पे हम एक हेडलाइन और डालते हैं, जैसे आपको पूरी देखो 15 यूज़ करोगे। अभी देखो ऐड की स्ट्रेंथ देखो एवरेज होगी, क्योंकि अभी कुछ फिलअप हो गया है। जैसे जैसे हम इस पर काम करते चलेंगे, हमारी ऐड स्ट्रेंथ अच्छी होती चली जाएगी, ठीक है। परफॉर्मेंस बढ़ती चली जाएगी। राइट साइड पे देखो ये ऑप्टिमाइजेशन स्कोर दिखा रहा है कैंपेन का 85.7%। वीकली एस्टीमेट आपको ये दिखा रहा है राइट साइड में। वेबसाइट ट्रैफिक कितना आएगा, वीकली क्लिक्स होंगे हमारे 2454। एवरेज CPC है 2.09 रुपीज़। वीकली कॉस्ट है 5131.87 रुपीज़, ठीक है। अप्रोक्सीमेट 5000 रुपीज़ मान लो आप बस। ये टोटल वीकली एस्टिमेट है हमारा जो दिखा रहा है गूगल। ये हमारा ऑप्टिमाइजेशन स्कोर चल रहा है, ये हमारी ऐड स्ट्रेंथ चल रही है, ठीक है। और ये हमारा सारा पार्ट जो फिलअप होता जा रहा है, काम हम कर रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं, अब और हेडलाइन डाल देते हैं। अभी हमें आइडिया दे रहा है, हम आइडिया ले लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। ये हमारी वेबसाइट के हिसाब से आइडिया दे रहा है, चूज़ कर लेते हैं इसके आइडिया। ये देखो एक्सपर्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़, ये हमारी हो गई है पूरी 15 हेडिंग। पेड एड्स मार्केटिंग एजेंसी, ये भी ले लेते हैं। अब देखो 15 हेडिंग कंप्लीट हुई, ऐड स्ट्रेंथ देखो और आगे बढ़ गई, गुड हो गई। ऐसे देखो जितना जो आप फिलअप करते चले जाओगे ऐड में,
चीज़ें सारी जो गूगल की रिक्वायरमेंट है, आपकी ऐड स्ट्रेंथ अच्छी होती चली जाएगी। ठीक है, ऐड स्ट्रेंथ अभी देखो गुड हो गई है। ठीक है, अभी डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे 4 डिस्क्रिप्शन आपको डालने हैं। अब ये 4 डिस्क्रिप्शन अभी रिकमेंडेड गूगल की तरफ से हैं, तो ये ले लिए हमने 3। एक और देख लेते हैं, एक और डिस्क्रिप्शन हम डालते हैं यहाँ पे। अभी मैं आपको जो और दिखाता हूँ, देखो ये हमने एक डिस्क्रिप्शन लिया। अब इसमें ये एक सिंबल है, ठीक है, ये सिंबल्स इस टाइप के बिल्कुल अलाउड नहीं होते गूगल में। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन में, हेडलाइंस में इस टाइप के स्पेशल सिंबल नहीं यूज़ कर सकते। सिंबल हम हटा रहे हैं, तो हम इतना ले रहे हैं, ये एक सिंबल भी हटा ही देते हैं। ठीक है, ऐसे कोई स्पेशल सिंबल अलाउड नहीं होते डिस्क्रिप्शन में और हेडलाइंस में। तो हमारी ये 4 हेडलाइंस पूरी कंप्लीट हो गई हैं। ऐड स्ट्रेंथ देखो गुड हो गई है। ऑप्टिमाइजेशन स्कोर अभी मैंने आपको दिखाया था 85% था, अभी 89.9% हो गया है। इसको आप देखते चलो, फॉलो करते चलो चीज़ों को। ठीक है, कि कोई भी चीज़ हम डाल रहे हैं उससे क्या इफ़ेक्ट आ रहा है, कोई भी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं उससे क्या इफ़ेक्ट आ रहा है, उससे क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो चीज़ आप नोट करते चलो। ठीक है, तभी आप एक अच्छे मार्केटर बन पाओगे, क्योंकि आपको देखना है कि आपके इफेक्ट से चेंज क्या आ रहे हैं। अभी साइट लिंक आपको मैंने बताया था इससे पहले वाले ऐड में कि आपको कोई भी तरह के साइट लिंक्स आपको बनाने हैं, जैसे कॉन्टैक्ट लोकेशन का बना सकते हैं, बना के बता दिया सर। अभी ये एक बना हुआ है, ये मैं चूज़ कर लेता हूँ, एक और लेते हैं। ठीक है, ये 2 साइट लिंक मैंने चूज़ कर लिए, सेव। यहाँ से 2 साइट लिंक आ गए, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस। देख लेते हैं एक बार ये कैसा दिखता है हमारा प्रीव्यू। ये देखो, ये जो आगे 2 साइट लिंक है, ठीक है, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, नीचे एक लिंक बन जाएंगे हमारे ऐड के। ये हमारा डिस्क्रिप्शन चल रहा है, ये हमारी हेडलाइंस है, ये ब्रांड का नेम है, ये डिस्प्ले पाथ आगे जो मैंने डाला था, डिजिटल मार्केटिंग स्पॉन्सर्ड। ठीक है, ये साइट लिंक, और ये सब शफल हो रहे हैं क्योंकि हमने 15 हेडलाइंस यूज़ करी हैं। आगे चलते हैं, आगे चलते, आगे चलो, आगे चलो। अब आ गया कॉल आउट। कॉल आउट का मतलब होता है कि आप कोई प्रमोशनल ऑफर दिखा सकते हो। अगर आपके पास कोई प्रमोशनल ऑफर है अपने ब्रांड से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड, सर्विस से रिलेटेड, कुछ भी प्रमोशनल ऑफर, चाहे वो कोई डिस्काउंटेड ऑफर हो, चाहे वो कोई लेस प्राइस के हो, चाहे वो बाय वन गेट वन फ्री का ऑफ़र कोई चल रहा हो, चाहे वो ऑफ़र मतलब कुछ भी ऐसा चल रहा हो कि स्पेशल डिस्काउंट फॉर स्टूडेंट्स, स्पेशल डिस्काउंट फॉर फीमेल्स, ठीक है, स्पेशल डिस्काउंट फॉर हाउस वाइफ्स, ऐसा कुछ भी मतलब ऑफर से निकाल देते हैं लोग बिजनेस बढ़ाने के लिए। ऐसे कोई ऑफर है तो आप यहाँ दिखा सकते हो। हमने पहले आपको बनाना बताया था। अब जो पहले से कुछ ऑफर बने हैं मैं वही सिलेक्ट कर रहा हूँ। अभी 20% डिस्काउंट वाला अप्लाई किया, यहाँ पे अप्लाई हो गया। अब देखो ऊपर आके एक बार देख लेते हैं कैसा दिखता है। ठीक है, ये देखो, ये ऑफ़र यहाँ पे अप्लाई हो गया, ये दिख रहा है 20% डिस्काउंट। ये कॉल आउट्स होते हैं, यहाँ पे सारे ऑफर्स आ जाते हैं, सारे ऑफर 1 बाय 1 लाइन में शो होंगे जो आप अप्लाई करोगे। हमने अभी अप्लाई किया है 20% डिस्काउंट। अब चलते हैं आगे और थोड़ा। मोर असेट्स के अंदर हैं कॉल्स। अब देखो हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो है वेबसाइट ट्रैफिक, इसलिए हम कॉल का कोई नंबर ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, हम कॉल वाला ऐड नहीं बनाना हमको, हमारा ऑब्जेक्टिव वेबसाइट ट्रैफिक है, तो हम कॉल ऐड की तरफ नहीं जाएंगे, इन सब प्रमोशन की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव को वेबसाइट ट्रैफिक है, वेबसाइट पर ट्रैफिक लेके आना है। स्ट्रक्चर स्निपेट आपको मैंने बताया था क्या होते हैं पिछले एड्स में। ठीक है, यहाँ से क्रिएट कर लेंगे, आपकी कोई सर्विसेज है, अभी मैंने ये बना रखा है तो मैं सेव करके इसको यूज़ कर लेता हूँ। ये सारे स्ट्रक्चर स्निपेट आ गया, देखते हैं अभी कैसा दिखता है। ऊपर जाके देख लेते हैं वो कैसा दिखता है। ये देखो स्ट्रक्चर स्निपेट यहाँ पे शो हो गया, फेसबुक ऐड, व्हाट्सअप ऐड, एडवांस्ड एड्स, ये आपका कॉल आउट 20% डिस्काउंट। देखो ऐसा ऐड आपका चल रहा है। ऑप्टिमाइजेशन स्कोर देखो 94 हो गया। ये चीज़ें आप चेक करते रहो कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, और उसमें क्या हो रहा है, क्या चेंजेस हो रहे हैं, इफेक्ट कैसे आ रहे हैं, ये आप देखते रहो एकदम, किस चीज़ से क्या इफेक्ट आ रहा है। फोकस आपका पूरा ऐड पे होना चाहिए। देखो 94.5% ऑप्टिमाइजेशन स्कोर हो गया है। ठीक है, जितना ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन स्कोर होगा उतना ही आपका ऐड अच्छा परफॉर्म करेगा।
साइट लिंक हो गए, कॉल आउट हो गए, मोर सेट्स में हमने कॉल्स का नंबर नहीं डाला क्योंकि हमारा वेबसाइट ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव है, स्निपेट डाल दिए। लीड फॉर्म भी हम नहीं भरेंगे क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है ना लीड्स फॉर्म वाला ऐड बनाने का, हमारा ऑब्जेक्टिव है वेबसाइट ट्रैफिक। ऐड यूआरएल पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे डाल दो फाइनल यूआरएल सफिक्स, मतलब फाइनली आप किस साइट के ऊपर ट्रैफिक बढ़ाना चाहते हो। यूज़र जो आपके ऐड पे क्लिक करे वो फाइनली फिर कहाँ पर रीडायरेक्ट हो, वो फाइनली यूआरएल सफिक्स डालना पड़ेगा आपको। यहाँ पे डाल दो साइट का नेम, साइट का नेम डाल रहा हूँ .com, ठीक है, परम डिजिटल मार्केटिंग .com, साइट नेम डाल दिया। कस्टम पैरामीटर को हम नहीं छेड़ते। यहाँ से हम देखो डन कर सकते हैं अपने ऐड कॉपी को, उसके बाद ऐड क्रिएट हो जाएगा। उससे पहले हम एक बार थोड़ा सा एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि किसी चीज़ की कोई कमी तो नहीं है, कोई चेंजेस तो नहीं करने, ठीक है। देखो ऐड स्ट्रेंथ गुड है। पॉपुलर कीवर्ड में अभी हमारा ये आता हाफ है, हाफ दिखा रहा है, मतलब अभी आप इतने हाफ कीवर्ड जितने आपने डाले हैं उतने और डाल सकते हो, ठीक है। उसके लिए हम इसके व्यू आइडिया पे चले जाते हैं। देखो इसमें लिखा है यू हैव सेलेक्टेड ऑल 15 हेडलाइंस, टू ऐड न्यू हेडलाइंस रिमूव एग्जिस्टिंग वन और ऐड। अगर आपको हेडलाइंस में कुछ चेंज करना है तो पहले को डिलीट करो, इनमें इसके रिकमेंडेशन में से ले लो, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ ध्यान देना, ये इंक्लूड पॉपुलर कीवर्ड अभी हाफ है, बाकी सब टिक 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 हो गए। हेडलाइंस टिक हो गई, ब्लू टिक, यूनिक हेडलाइंस ब्लू टिक, डिस्क्रिप्शन ब्लू टिक, मतलब ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। ऐड स्ट्रेंथ हमारी गुड हो गई। ऑप्टिमाइजेशन स्कोर हमारा 94.5% चल रहा है। वीकली एस्टिमेट इतना चल रहा है, ठीक है। अब बट कीवर्ड वाला पार्ट हमारा ये क्या है, हाफ है, तो हम यहाँ पे थोड़ा और कीवर्ड ऐड कर सकते हैं। देखते आता हूँ आपको मैं ये चीज़, आया बैक, यहाँ पे कुछ कीवर्ड और ऐड कर दो। ठीक है, जैसे ई कॉमर्स, बिजनेस ग्रोथ कोर्स, ठीक है। फिर ई कॉमर्स परफॉर्मेंस मार्केटिंग कोर्स, ठीक है। और इसके अलावा भी आप और डाल सकते हो वेबसाइट डिजाइनिंग, डेवलपमेंट कोर्स, आप डाल दो गूगल एड सर्विसेज नियर बाय मी, ठीक है। ये फिर डाल दो गूगल एड्स सर्विसेज नियर मी, फिर आप कुछ और कीवर्ड बढ़ा दो, ईमेल मार्केटिंग, सर्विसेज नियर मी। आप देखते हैं कि अब कुछ उस पर फर्क पड़ा है। तो देखो 90% हो गया स्कोर, है ना। अब ये 90% देख लेते हैं एक बार। देखो यही चीज़ आपको ना देखनी है कि अभी कीवर्ड पहले 94 था, 90 हो गया, तो हम चेंज करेंगे, ऊपर जाके देखेंगे क्या कहाँ पे है, क्या दिक्कत है, क्या हम कर सकते हैं। ये ठीक करो, ठीक है। फेसबुक ई कॉमर्स, ये मैं ठीक कर रहा हूँ। देखो ऑप्टिमाइजेशन स्कोर राइट साइड में
चेंज होता जा रहा है, ठीक है, वो बार बार उसको ठीक कर रहा है। देखते रहो आप, अभी ये कुछ कर रहा है ऑप्टिमाइजेशन स्कोर चेंज, देखते हैं, करने दो इसको। चेंज करने दो इसको, देखते हैं, ठीक है, कितना ऑप्टिमाइजेशन स्कोर बढ़ा, 90%। यहाँ से ठीक कर देते हैं। ठीक है, अब ये फिर देखो यहाँ पे हमने कुछ फिर ठीक किया, फिर ये दोबारा से चेंजेस कर रहा है, दोबारा से ऑप्टिमाइजेशन स्कोर देख रहा है, इसको देखने दो, 90% है, ठीक है। अभी आपको लगता है कि अगर स्कोर हमारा ये कम हो गया है तो अब कुछ कीवर्ड इसमें से हटाने पड़ेंगे जो मे भी उसकी वजह से स्कोर कम हो रहा है, जैसे हम ये दो हटा देते हैं अभी, ठीक है। फिर चेंज कर रहा है, देख लेते हैं क्या चेंजेस कर रहा है। 90%। यहाँ से व्यू कीवर्ड का आइडिया दो, अप्लाई करा दो। ठीक है, या फिर देखो अब जैसे स्कोर पे इफेक्ट पड़ा है तो आप थोड़ा सा जो कीवर्ड नए डाले हैं वो आप हटा भी सकते हो, ठीक है, ऐसा कोई इशू नहीं है। बट 85% से अबव जितना भी स्कोर है वो सब अच्छा माना जाता है। 85 से अबव, जैसे 90 से अबव जा रहा है स्कोर, नो डाउट ये स्कोर एक अच्छा स्कोर है, ठीक है। यहाँ पे एक बार व्यू आइडिया करके देखते हैं, व्यू आइडियाज़ में अगर कुछ दे रहा है। ये सब हेडलाइंस तो हम यूज़ कर सकते हैं, तो इससे कुछ नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, ठीक है। 90.3 पॉइंट स्कोर चल रहा है, ठीक है, हमारा ये स्कोर अबव 90 या 90 तक भी अच्छा होता है स्कोर। डन किया, ये देखो ये हमारा ऐड क्रिएट हो गया पूरा कंप्लीट, ठीक है। इसको बोलते हैं दिस इज ऐड कॉपी। तो ये हमारी ऐड कॉपी क्रिएट हो गई है, ऐसी हमारी ऐड कॉपी दिखती है, इसको एक बार देख लो। फिर अब हम क्लिक करते हैं नेक्स्ट। अब ये हमारा पार्ट है बजट का पार्ट, ठीक है, जहाँ पे हम अपना बजट यूज़ करेंगे। गूगल की तरफ से रिकमेंडेशन है 723.23 बजट आप यूज़ करो पर डे का। उसमें आपकी कितने क्लिक आएंगे, 2393 क्लिक दिखा रहा है, 2 रुपये कॉस्ट आ रही है, CPC कॉस्ट पर क्लिक। वीकली कॉस्ट आपकी 5,062 रहेगी, ठीक है। अब आपको लगता है कि नहीं थोड़ा ज़्यादा करके देख लेते हैं, तो इसके पास इसमें 2,621 है, वीकली क्लिक 2.32 CPC है, 6,080 रुपये आपकी कॉस्ट आ रही है, ठीक है। कुछ कम करके देखना है तो कम करके देख लो, उसमें आपको 2,142 क्लिक आ रहे हैं, 1.89 CPC है, 4,053 रुपये कॉस्ट आ रही है, ठीक है। बट आपको लगता है कि नहीं मेरे को ये इस बजट हमारे लिए ज़्यादा है, हम इतना बजट यूज़ नहीं कर सकते, तो आप अपना बजट अपने अकॉर्डिंगली भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल कस्टम बजट, सेट कस्टम बजट पे जाओ। फिर यहाँ पर आपको लगता है कि नहीं मेरे को 579 रुपीज़ भी नहीं लगाने हैं, ठीक है, मेरे को लगाने हैं ओनली 200 रुपये पर डे। देखो 200 रुपये में इसके बाद क्या है, 1,261 क्लिक, 1.11 CPC कॉस्ट पर क्लिक आ रही है, 1 रुपीज़ पर क्लिक कॉस्ट आ रही है, 1399.37 इज़ योर वीकली कॉस्ट, ये आपकी वीकली कॉस्ट आ रही है। तो ठीक है, ये हमारे लिए कोई देखो बुरा नहीं है ना, 200 रुपये में हमारे को 1200 क्लिक आ रहे हैं, ठीक है। 1200 एग्जाम्पल आप सोचो, आपने ऐड बनाया, ठीक है, आपका ऐड शो हुआ, 1200 लोगों ने क्लिक किया। अब 1200 लोगों ने क्लिक करके उसमें से 100 लोग, 50 लोग, 70 लोग, 60 लोग, 40, 20, 10, 5, कुछ लोग तो खरीदेंगे ना प्रोडक्ट। अगर 10 ने भी खरीद लिया तो हमारे पैसे वसूल हैं, कोई इशू नहीं है मेरे को, ठीक है ना। तो दिस इज ए पावर ऑफ ऐड। आगे चलो, अब नेक्स्ट। अब ये आपका ऐड पूरा बन के तैयार है, ये अब क्या कर रहा है, गूगल एरर चेक कर रहा है, अगर इसको कोई एरर मिलता है तो ये दिखा देता है फिक्स एरर,
अदरवाइज़ अगर कोई एरर नहीं मिलता तो ये आपका पब्लिश करने के लिए बोलता है। अभी हमारे ऐड में इसको कोई एरर नहीं मिला है, ये पब्लिश करने के लिए कह रहा है कि आप अपने कैंपेन को पब्लिश कर सकते हो, योर कैंपेन इज़ रेडी टू पब्लिश। ठीक है, अब हम एक बार इसका पब्लिश करने से पहले हमेशा अपने कैंपेन को आपको देखना है। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करने की, बस फटाफट पब्लिश ही कर देना है। एक ओवरव्यू देख लो, उस पर एक नज़र मार लो कहीं कुछ चेंज तो नहीं करने। मे भी आपको कुछ चेंज करने के लिए बोल दिया जाए एकदम से, या आपको करना ही पड़े चेंज, तो हम क्या करेंगे, ओवरव्यू देखेंगे एक बार। कैंपेन नेम वेबसाइट ट्रैफिक है, कैंपेन टाइप सर्च है, कैंपेन ऑब्जेक्टिव हमारा ट्रैफिक है, वेबसाइट ट्रैफिक, गोल कॉन्टैक्ट, बिडिंग मैक्सिमाइज क्लिक पर रखी हुई है, नेटवर्क हमारा गूगल सर्च नेटवर्क है, लोकेशन चंडीगढ़, देहरादून, दिल्ली, हरिद्वार एंड मुंबई +2 मोर है, लैंग्वेज हमारी इंग्लिश हिंदी पंजाबी है, ऑडियंस हमारे ये बिजनेस प्रोफेशनल +8 मोर ऑडियंस है, कीवर्ड ब्रॉड मैच अभी ऑफ रखा है हमने, कीवर्ड हमारे 19 कीवर्ड हमने यूज़ किए हैं। ठीक है, देखो एक आज चीज़ आपको मैं और बता दूँ, आप मिनिमम 20 कीवर्ड रखो एक ऐड में, एक अच्छी कीवर्ड पे सर्चिंग करो, अच्छा वर्क करने के बाद 20 कीवर्ड सेलेक्ट करो ऐड में। ठीक है, मैक्सिमम तो आप अगर बहुत ज़्यादा डालना चाहते हो तो 50 कीवर्ड या फिर 100 कीवर्ड भी आप डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट वो हाई रीच वाले कीवर्ड होने चाहिए। बट मिनिमम अगर आपका बजट थोड़ा टाइट है तो आप 20 कीवर्ड से आप ऐड रन कर दो। ठीक है, बजट हमने लगाया 200 पर डे। अब ये कैंपेन हम पब्लिश कर सकते हैं, ये मैं आपको पब्लिश करके भी दिखा देता हूँ। उसके बाद क्या होता है कि बजट वाले पार्ट पे जाता है, हमें बजट ऐड करना होता है। बस बजट ऐड करेंगे तो आपका कैंपेन रिव्यू में चला जाएगा, और फिर गूगल आपको 2 डेज़ बोलता है, गूगल 1 to 2 डेज़, बट 5 से 6 घंटे के अंदर अप्रूवल दे देते हैं। अब आप चल रहे हैं पब्लिश कैंपेन करने के लिए, जल्दी से हम पब्लिश कैंपेन करते हैं। क्लिक किया हमने, अब ये देखो हमने पब्लिश किया है कैंपेन। अब ये इसका फर्स्ट फ्रंट फेस होता है पब्लिश करने के बाद। यहाँ पे दिखा रहा है आपका क्रिएट कैंपेन कंप्लीटेड, पॉलिसी रिव्यू इन प्रोग्रेस 1 to 2 डेज। अभी जैसा मैंने आपको बताया, ये देखो। ठीक है, ये पॉलिसी रिव्यू है, 102 दिन लगेंगे। इंप्रेशन अपकमिंग, क्लिक अपकमिंग। नीचे आप देखो अकाउंट स्टेटस एक्टिव, कैंपेन बजट एक्टिव, बिलिंग स्टेटस एक्टिव, बिड स्ट्रेटजी एक्टिव, पॉलिसी अभी रिव्यू में है तो ये पेंडिंग दिखा रहा है, कैंपेन स्टेटस अभी रिव्यू में है, पेंडिंग है। ठीक है, कन्वर्जन ट्रैकिंग एक्टिव, एड स्ट्रेंथ एक्सीलेंट। ठीक है, तो अब हम इसमें, ये तो बात हुई, हमने ऐड क्रिएट कर दिया, आपकी पॉलिसी रिव्यू के लिए गया है, 1 से 2 डेज गूगल दिखा रहा है। बट गूगल क्या करता है कि दिखाता है 1 से 2 डेज, पर ये आपको 5 to 6 आवर, मे बी 10 आवर्स के अंदर आपको अप्रूवल दे देता है, मैक्सिमम 10 आवर्स। ठीक है, तो ये बात हुई वेबसाइट ट्रैफिक की। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, बजट ऐड करना होता है हमें। उसके लिए हम क्या करते हैं, टूल्स एंड सेटिंग में गए, बिलिंग में गए, समरी में गए, क्लिक कर दो समरी पे। समरी पे आपने क्लिक कर दिया, ये पार्ट है आपके पूरा फंड्स का, जहाँ पर आपको फंड्स ऐड करने हैं। ठीक है, ऐड फंड गए, अभी हम आपको 0 फंड है, हम फंड ऐड करते हैं तो यहाँ पे फंड शो हो जाते हैं। ठीक है, ऐड फंड पे आप क्लिक करोगे तो ये आपको दिखा देगा कि आपको क्रेडिट कार्ड से ऐड करना है, डेबिट कार्ड से करना है, पेटीएम से करना है, इंटरनेट बैंकिंग से करना है, जो भी आपका सोर्स रहेगा वो सिलेक्ट करो और फंड ऐड कर दो। जब आप फंड ऐड करोगे तो आपके फंड सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, और नीचे यहाँ पे जो ये है पूरी आपके फंड्स की समरी दिखाता है, कि आपके फंड की समरी क्या चल रही है। ठीक है ना, अभी मैंने इससे पहले यूट्यूब एड्स प्रमोशन किया था, जिसके लिए मैंने फंड ऐड किए थे, ये वो समरी बनी हुई है। ठीक है, ऐसे ही आपकी ये समरी शो करेगा। ठीक है, जैसे लास्ट पेमेंट मैंने ऐड करी थी 500 रुपीज़, जिसमें मैंने यूट्यूब एड्स का प्रमोशन किया था। नेट कॉस्ट आई मेरी 401 रुपये 26 पैसे, बाकी इसने जीएसटी काट ली। सेम ऐसे ही आपकी एड्स की जो फंडिंग है उसकी पूरी यहाँ पे एक रिपोर्ट बिल्डअप करता है पूरी। ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे आपका फंड्स का बिल्डअप हो जाता है, जिसको आप पूरा डिटेल देख सकते हो। ठीक है ना, ये बात हुई फंड लगाने की। यहाँ से आप फंड लगा दोगे। बैक चलते हैं। अब बैक में एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ,
आपने ये ऐड बना लिया, ठीक है। अब हम टूल्स एंड सेटिंग में जाएंगे, दोबारा से शेयर्ड लाइब्रेरी में गए। अब हमारे को पता है क्या करना है, शेयर्ड लाइब्रेरी में गए, उसके बाद नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट पे गए। हम यहाँ पे नेगेटिव कीवर्ड्स ऐड करते हैं कुछ, ठीक है, कि हमारा जो हमारे रिलीवेंट कीवर्ड नहीं है, जिन पे जो हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है चीज़ें, उन क्वेरीज़ के ऊपर अगर यूज़र कोई सर्च कर रहा है तो वहाँ पे हमारा ऐड शो ना हो, ठीक है, ताकि हमारा बजट वेस्ट ना हो। तो हम नेगेटिव में कीवर्ड ऐड कर देंगे, लिस्ट का एक नाम दे देंगे नेगेटिव कीवर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे है ऐड नेगेटिव कीवर्ड, यहाँ पे हम अपनी एक लिस्ट बना देंगे पूरी। जैसे एक नेगेटिव कीवर्ड हम डाल देते हैं ऑनलाइन MBA कोर्स। ऑनलाइन MBA कोर्स हम नहीं करवाते, ठीक है। तो इसमें हम नेगेटिव कीवर्ड बनाएंगे कि अगर कोई ऐसा सर्च करता है तो हमारा ऐड ना दिखे, ताकि हमारा बजट वेस्ट ना हो बिल्कुल भी, ठीक है। ऐसे ही हम ऑनलाइन नर्सिंग कोर्स, इस टाइप के कोई कोर्स नहीं करवाते, ये नेगेटिव कीवर्ड हमारे बन जाएंगे, ठीक है। नर्सिंग कोर्स नियर बाय मी, MBA कोर्स नियर बाय मी, ठीक है। ऑनलाइन MBA कोर्स इन चंडीगढ़, ऑनलाइन MBA कोर्स इन मोहाली, ठीक है। ऐसे हम नेगेटिव कीवर्ड बना रहे हैं कुछ, ऑनलाइन MBA कोर्स इन पंजाब। तो हमने कुछ कीवर्डों को नेगेटिव बना दिया है कि हमारे ऐसे जो क्वेरीज़ हैं, इस टाइप की क्वेरीज अगर कोई यूज़र सर्च करता है तो इस क्वेरीज़ के ऊपर हमारा ऐड शो ना हो, ताकि हमारा बजट वेस्ट ना हो, ठीक है, क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट हमारे नहीं हैं, देखो, ठीक है। ये सारे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सारे नेगेटिव कीवर्ड हमने ऐड करा दिए हैं, ठीक है। नेगेटिव कीवर्ड ऐड कराने के बाद हम इसको कर देते हैं सेव। जैसे ही हम सेव करेंगे ये हमारी नेगेटिव एक लिस्ट तैयार हो जाएगी, जो हमारे एड्स में ये ऐड कर देगा, ठीक है। नेगेटिव कीवर्ड इसमें ऐड हो रखे हैं, हो गया ऐड। अब इसके बाद अगली बात ये आती है कि हम कितने नेगेटिव कीवर्ड ऐड करने चाहिए, क्वेश्चन इज दिस, ठीक है। ये क्वेश्चन क्रिएट होता है। अब नेगेटिव कीवर्ड जो है ना, आप नेगेटिव कीवर्ड जो बना रहे हो, नेगेटिव कीवर्ड हमको बनाने चाहिए सिर्फ 10 नेगेटिव कीवर्ड मैक्सिमम, एज़ पर गूगल पॉलिसी, ठीक है। गूगल की पॉलिसी है अपना एल्गोरिथम में काम करने का, उसकी पॉलिसी में बोलती है कि आप मैक्सिमम 10 नेगेटिव कीवर्ड बनाओ, अगर बहुत ज़्यादा भी आपको बनाने हैं तो 12 या 12 to 15 बस, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव कीवर्ड भी बना रहे हो तो फिर आपका ऐड शो ही नहीं होगा बिल्कुल भी कहीं पे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कीवर्डों को भी नेगेटिव नहीं करना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्डों को नेगेटिव करना चाहते हो तो बस 10 ही नेगेटिव कीवर्ड रखो, बस बहुत है, ठीक है। आपका ऐड अच्छा शो होगा, अच्छा परफॉर्म करेगा, बजट भी वेस्ट नहीं होगा, बजट आपका प्रॉपर वे से यूज़ होगा जहाँ पे आप चाहते हो, ठीक है। तो ये बात हुई आज पूरा एक वेबसाइट ट्रैफिक की, जहाँ पे आपको मैंने से बताया कि वेबसाइट ट्रैफिक ऐड हम कैसे बनाते हैं, कैसे अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लेके आते हैं, ठीक है, कैसे हम अपनी वेबसाइट पे विजिटर्स को बढ़ाते हैं। और इसमें आपको मैंने नेगेटिव कीवर्ड भी बताया है कि हमने नेगेटिव कीवर्ड भी कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरी एक कंप्लीट बात हुई है वेबसाइट के ट्रैफिक की। तो आप इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लेना, और प्रैक्टिस करने के बाद ही जो है आपको ये चीज़ क्लियर होगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। अनम्यूट करके आप बता सकते हो मेरे को, वेबसाइट ट्रैफिक ऐड करोगे? सर अभी इतना तो समझ आ गया, लेकिन सर मैं पूरा देख नहीं पाया। पूरा ऐड का नाम क्या था सर? क्या चीज़? मैं शुरू से सर देख नहीं पाया, मतलब अवेलेबल नहीं था सर। मैं देख नहीं, तो सर ऐड का नाम मुझे पता नहीं है। ऐड का नाम है वेबसाइट ट्रैफिक ऐड, है ना। क्योंकि आप लेट ज्वाइन हुए, आप तो आप कोशिश किया करो पूरा 9 बजे पूरे ज्वाइन हो जाया करो, ठीक है।
हाँ सर, मैं तो मतलब घर में शादी चल रही ना सर, इसीलिए मैं थोड़ा लेट ज्वाइनिंग हो रहा हूँ, ओके। तो इसके मेरे से कारण से। आपको समझ में आया अंबुजा मैन लविश? यस सर, आ गया। ठीक है, ओके ओके। तो इसकी आप एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। प्रैक्टिस करने के बाद आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कैसे हम वेबसाइट ट्रैफिक बनाते हैं एंड कैसे अपने वेबसाइट के ऊपर विजिटर्स हम इंक्रीज़ कराते हैं, ठीक है। तो फिर हम कल मिलते हैं एक नए ऐड के साथ। चलो ठीक है, गुड नाइट, ओके बाय, ठीक है।